आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान के लिए हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। शील मधुर की माने तो तिरंगा मेरी शान मिशन और तिरंगा सेना की टीम के साथ पिछले 2 वर्षों से हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ था। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करवाने के लिए वे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी आग्रह कर चुके हैं। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि बीते दिवस केंद्र सरकार ने आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराने का जो आह्वान किया है वह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और एक देश प्रेम की और देशभक्ति का जो ये हमारा मिशन है, तिरंगा मेरी शान, ये आप सभी को जैसा मालूम है कि हमने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया है और एक 2021 में 26 जनवरी को हम लोगों ने यहीं गुरुग्राम में आयोजन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 26 जनवरी का जो त्यौहार मनाया था, राष्ट्रीय पर्व, तो उस दिन शाम को हम लोगों ने मनाया था, लेट हो गया था। और उस दिन जो है कुछ घटना ऐसी हुई थी लाल किले पर जिसके कारण कि मुझे भी काफ़ी कष्ट हुआ था और जैसा कि और लोगों के सूचना के माध्यमों से मालूम हुआ कि पूरी जनता को, काफ़ी लोगों को महसूस हुआ था। तो मुझे लगा था कि भाई लोगों को ये भी हो सकता है कि ध्वज की महत्व और उसके बारे में ठीक से जानकारी न हो, प्रोटोकॉल के बारे में, और कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसकी कि जांच पुलिस कर रही थी और कर रही होगी अभी भी। तो वो उसकी अलग बात है कि कोई गलत उद्देश्य से जानबूझ के किसी ने किया हो, लेकिन एक झंडा जो है अपना, जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसके महत्व की जानकारी, ये तो बात तो सही थी कि जन जन तक नहीं थी। जो इसके प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, कानून है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है और भी एक्ट्स हैं उसमें, तो उनको निचोड़ बना करके हम लोगों ने सोचा कि भाई इस मुहिम को आगे बढ़ाना है हमें और हर घर तक जो है ये झंडे को पहुंचाना है। जो हमारा ये राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है, इसके पीछे कितना बड़ा इतिहास है उसका प्रतीक है कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान कितने लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, तब हमें आज़ादी मिली, उसका भी प्रतीक है। इसके अलावा इसमें जो बहुत से संदेश दिए हैं कि शांति का संदेश, समरसता का संदेश, सहिष्णुता का संदेश और अनवरत कार्य करने के लिए, अपने देश हित में खुशहाल भारत बनाने के लिए जो उसका विभिन्न रंगों का भी जो बनाया गया है, वो सब सोच समझ करके, और चक्र का भी जो निर्माण हुआ है, लगाया गया है उसमें, उसको सोच समझ के कि अनवरत, जिस प्रकार से नीला आकाश है उसका कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से हम लोगों को इन सब आदर्शों को अनंत काल तक इसको फॉलो करना है, इसको इसके अनुसार चलना है। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि कैसे हमारा भारत जो है महान हो, कैसे हमारे भारत का हर भारतवासी जो है खुशहाल हो, मजबूत हो, उसको रोज़गार हो, हर आदमी अपना कार्य कर सके, कि हर आदमी को पास काम हो, तभी वो तिरंगे की शान को बढ़ा सकता है। और तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए जो है हमें एक जो है, जिस प्रकार से अभी हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा का नारा हम लोगों ने बुलंद किया था 26 जनवरी 2021 को, तो आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप सबके नॉलेज में भी है कि इतने प्रयत्न 1.5 साल से हम लोग कर रहे हैं इस भावना को आगे पहुंचाने में, बढ़ाने में, तो उसका प्रतिफल मिला है कि कोशिश हम लोगों ने जो किया उसका प्रतिफल मिला। तो जैसे किसी कवि ने कहा भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। पर लाल किला पे भी तिरंगा यात्रा निकाली 28 फरवरी 2021 को, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा। खुशी की बात है कि सरकार की नॉलेज में ये बात, कोई बात छुपती नहीं है, उनकी नॉलेज में भी ये बात आई। राष्ट्र हित में ये ज़रूरी है कि हर नागरिक को जो है के पास झंडे का, उसका जो गौरव है उसके पास हो, और साथ में उसका जो संदेश है वो भी उसके पास हो, ताकि वो अपना योगदान देश निर्माण में कर सके। तो इसलिए सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। मैं बहुत ही उनका धन्यवादी हूँ केंद्र सरकार का, जिन्होंने ये निर्णय लिया और हर घर तिरंगा का नारा का मिशन उन्होंने जो स्टार्ट किया है। मैं यहीं से भी रिक्वेस्ट करूँगा
आज गुरुग्राम की धरती से कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। तो देश, ये झंडा जो है सबका है, तिरंगा जो है सबका है, हर धर्म का है, हर जाति का है, हर एक नौजवान, मजदूर, किसान, महिला सभी का झंडा है। सेना का भी गठन किया है कि उसका पर्पज़ ही यही है कि जो झंडे की आन बान शान को बढ़ाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना, और उसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ तक पहुँचे बात, उसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो हमारी मांग है लंबे समय से, वो भी चली आ रही है साथ ही साथ इसके, और वो है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा हो। हम लोग 75 साल इंडिपेंडेंस हो गया, हम लोगों को आज़ाद हुए, और हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि 76वां इंडिपेंडेंस डे हम लोगों का जल्दी ही होने वाला है, उसको हम लोग मनाएंगे खूब धूमधाम से। और हमारे भारत देश के लोग तो और भी ज़्यादा देश प्रेमी हैं, और ख़ास तौर से ये जो हरियाणा की धरती है, इस धरती में तो यहाँ पे वीर सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी से भरी हुई है। शील मधुर द्वारा राष्ट्र निर्माण, एकता, अखंडता, समरसता और रोजगार को लेकर पिछले 2-3 वर्षों से निरंतर सामाजिक अभियान चलाए हुए हैं, जो लगातार जारी रहेगा, और वह इसे अपनी टीम के साथ देश के गांव-गांव और जन-जन तक लेकर जाएंगे। वहीं शील मधुर ने देशवासियों से राष्ट्र ध्वज दिवस घोषित करवाने की मुहिम को अपना समर्थन देने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।